श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। उपस्थित महानुभाव श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा आपके सामने लाया हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जीव तीन प्रकार होते हैं संसार में। जीव तीन प्रकार के होते हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। ये वेदों में कहा गया है तीन प्रकार जीव होते हैं। विषयी, साधक, सिद्ध। साधक जो साधन करते हैं लेकिन सिद्ध नहीं हुए। सिद्ध है जो सिद्ध हो गए हैं, इनको आत्मानुभव हो गया है। और विषयी कौन है? जो हम जैसे जो विषयी है, जो विषय के भी पीछे हम दौड़ रहे हैं। ये विषयी जीव का स्वभाव और विश्वास ऐसा भी है कि ये भगवान को भी विश्वास नहीं करते। भगवान उनके सामने अगर आएंगे तो उनको हम कहेंगे, विषयी जीव कहेंगे, आप भगवान होने का क्या प्रमाण लेकर आए हो? तो ऐसे उदाहरण का जीव है सुग्रीव जीव। इनके सामने भगवान उपस्थित है। इनका सब कार्य कर देने का ये कहते हैं। बाली को वध करने कहते हैं और अपने बड़ों पर भरोसा रखो ऐसा भी कहते हैं। फिर भी विषयी जीव सुग्रीव मानते नहीं, इनको विश्वास होता नहीं। ये कहते हैं बाली महान बड़ा है, इसीलिए आपको एक परीक्षा देना पड़ेगा। अगर ये परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए तो तब आप बाली को मार सकते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो सुग्रीव जी ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली जो बली है और अत्यंत रणधीर है। तदनंतर सुग्रीव का दिखाया हुआ दुंदुभी असुर के अस्थियां और ताड़ के वृक्ष को श्री राम जी ने बिना परिश्रम में दहा दिया। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा। बाली महाबल अति रणधीरा। दुंदुभी अस्थि काल देखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। अर्थात सुग्रीव को सोच ऐसा है कि आप बलवान है,
आप बलवान है, लेकिन बाली महाबली है। और ये ऐसा करता है कि जो ताड़ वृक्ष को देखाना, अर्थात इसको हिला हिला कर ये पत्रहीन कर देता है, ऐसे शक्तिशाली। और जो एक बाण से ये सातों ताड़ वृक्ष को जो चक्राकार में है काट सकता है, वह बाली को वध कर सकता है। अध्यात्म रामायण में लिखा है, बाली जो महाबल, देवताओं से भी उसे जीतना कठिन है। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, आपको क्यों कर विश्वास हो सकता है? लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को पूछा, आपको कैसे विश्वास होगा कि राम जी बाली को वध कर सकेंगे? तब सुग्रीव जी ने दुंदुभी अस्थि को दिखाया और कहा कि इन हड्डियों को पैर से उठाकर राम जी को फेंकना है। लक्ष्मण जी ने पूछा, कितना दूरी तक फेंकना है? ना, एक धनुष अगर 3 हाथ होता है, इसको 10 धनुष तक फेंकना है, तब विश्वास होगा कि ये बाली को वध कर सकेंगे। तब श्री राम जी ने उसे पैर से नहीं, ये बाएं पैर के अंगुली से, अंगुष्ठ से फेंका दिया। और धनुष को ये हड्डी को 20 धनुष के दूरी नहीं, ये कहा था ना 20 धनुष के दूरी पर फेंकना होगा, लेकिन श्री राम जी ने उसे 10 योजन तक उड़ा दिए। 10 योजन अर्थात 160 किलोमीटर ये उड़कर चला गया। और अस्थि को फेंकने पर भी सुग्रीव का विश्वास नहीं हुआ, राम जी बाली को मार सकेंगे। कारण जब बाली ने उसे फेंका था ये दुंदुभी दैत्य को, तब इसके हड्डी के साथ मांस, रक्त इत्यादि था, और ये पूरा शरीर था, ये पूरा शरीर बहुत वजनदार थे, तो ये ऐसा फेंका था। लेकिन ये तो अभी सिर्फ अस्थियां हैं, इसमें कोई दम नहीं है, सूखा हाड़ है। तब ये ताड़ का, तो इसलिए इनका विश्वास नहीं हुआ, पक्का विश्वास नहीं हुआ। तो ये श्री राम जी को कहा, आपने दूसरा परीक्षा देना पड़ेगा, इसमें मेरा मन नहीं माना। तो क्या है? 7 ताड़ों वृक्ष है, 7 ताड़ का वृक्ष है, उसको दिखाया। राघवो दुंदुभे कायं पादांगुष्ठे न लीलया। ये वाल्मीकि जी लिखते हैं, श्री राम जी ने दुंदुभे कायं, दुंदुभे का ये हड्डियों को, शरीर के कंकाल को, जब पादांगुष्ठे न लीलया अर्थात बिना परिश्रम में तोड़यित्वा महाबाहुश्च निक्षेप 10 योजनं, निक्षेप 10 योजनं, 10 योजन तक निक्षेप करा। तो सुग्रीव ने ये ताड़ वृक्ष को छेदन करने को कहा। श्री राम जी एक ही बाण से 7 ताड़ों को
छेदन किया। मेरे पास दुंदुभी अस्थि और 7 ताड़ की कुछ कथाएं हैं। विभिन्न महानुभवों का जो मत है, इसे भी आप सुनिए। दुंदुभी का शरीर जो मतंग जी के आश्रम में गिरा था, वह साधारण नहीं था, ये पर्वत का समान बहुत बड़ा था। और उसे सुग्रीव ने दिखाया और दुंदुभी के अस्थि पर 7 ताड़ वृक्ष जमे थे और ये मंडलाकार था। ये सप्तताड़ वृक्ष किसी मुनि के शाप से जो सप्तताड़ के वृक्ष में था, इसका शाप था कि जो एक बाण में इस 7 ताड़ वृक्ष को ध्वंस कर देंगे, तो मारेंगे, काट देंगे, तब ये उद्धार होगा, इसका दिव्य शरीर होकर ये परम धाम को प्राप्त हुआ। ऐसा कुछ अनुभव करते हैं। लेकिन हनुमान नाटक में लिखा है कि इस सप्तताड़ की जड़, ये ताड़ वृक्ष के जो जड़, ये शेष जी के पीठ पर पाताल में स्थित था। यदि कोई इनका नाश करना चाहे और एक बाण से नाश न कर सके, तो ये सप्तताड़ बाण चलाने वाला को नाश कर देगा। लखन जी शेष जी के पीठ में मूल वाले उन ताड़ वृक्ष को उनके चरणों के अग्रभाग से ये जो सोकर था उन्हें सीधा कर दिया। फिर श्री रामचंद्र जी ने दिव्य अस्त्र धारण किया। तो लखन जी ने कहा, इसे समझकर सावधानी से मारना चाहिए, इस 7 वृक्ष को एक साथ छेदन करना चाहिए, नहीं तो ये मारने वाले को मार देंगे। राम जी ने कहा, तुम भय मत करो। तब वाल्मीकि जी तो लिखते हैं कि बलवान श्री रामचंद्र जी का फेंका हुआ यह स्वर्ण मंडित बाण सप्त ताड़ों को भेद करके पर्वत और पृथ्वी को भेदता हुआ पाताल में चला गया और एक ही मुहूर्त में सप्त ताड़ को भेद कर पुनः उसके तर्कस में आकर पहुंच गया। कितना समय? क्षण मात्र में। इससे जो प्रमाणित होता है कि इनका बाण पाताल को गया था, अर्थात इससे शेष जी के पीठ में उनके जड़ को स्थित होना यह प्रमाणित होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और एक इसके बारे में एक दूसरी कथा सुनिए। बाली एक बार एक फल लाकर, ताड़ का फल लेकर एक सर अर्थात पुष्करणी के तीर रखकर स्नान करने लगा था। स्नान कर रहा था, इतने में तक्षक नाग का पुत्र आकर ये ताड़ के ऊपर गुडरी लगाकर उस पर बैठ गया। बाली ने उसे फल पर बैठे देखकर इनको शाप दे दिया। नाग को शाप दे दिया कि तुम हमारे भक्ष्य मलिन कर दिया, अतः तेरे शरीर से यह फूटकर वृक्ष रूप हो जाएगा। वही ताड़
ये नाग के शरीर से फूटकर ये वृक्ष रूप हो जाएगा। गुडरी लगाए सर्प के ऊपर, इन वृक्षों के स्थित हो जाने पर एक ताड़ से एक बार में कोई अधिक वध नहीं कर सकता, अधिक वेद नहीं कर सकता। ये गुडरी लगाए थे, ये ताड़ वृक्ष सीधा नहीं था, ऐसे 7 ताड़ वृक्ष थे और ये ऐसे दिखते थे मानो कोई सर्प गुडरी लगाकर सोया हुआ, ऐसा वो ताड़ वृक्ष थे। ऐसे 7 वृक्षों को एक साथ छेद करना ये कोई सामान्य बात नहीं। तो श्री राम जी का अतुल बल देखकर श्री राम जी ने छेद दिया। अब श्री राम जी का अतुल बल देखकर सुग्रीव की प्रीति श्री राम जी पर बढ़ गया और इन पर विश्वास हो गया कि यह अवश्य बाली को वध कर सकते हैं। देखी अमित बल, अमित मित अर्थात स्वल्प, अमित नहीं स्वल्प अर्थात असीम, असीम बल। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधवई भय परतीति विश्वास हो गया। श्यावर रामचंद्र की। इसमें भाव है कि सुग्रीव ने लखन जी के मुख से श्री राम जी का पराक्रम सुना था। कौन सा? धनुभंग करना, विराध राक्षस को वध करना, खरदूषण वध, कबंध वध आदि श्री राम जी के अमित पराक्रम ये सुना था। और राम जी के मुख से भी राम जी ने अपना बल का वर्णन किए थे। ऐसा राम जी ने कहा था, सुनु सुग्रीव मारी हूँ बालिए कहीं ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नहुबरी प्राण। तो इतना पराक्रम सुनने पर भी सुग्रीव का विश्वास नहीं हुआ था कि जब उसने अपना आंखों से देख लिया, इनका विश्वास नहीं हुआ था। अब इन्होंने आंखों से देख लिया कि अस्थि और ताड़ श्री राम जी के बिनु प्रयास अर्थात बिना परिश्रम के ये ढहा दिए, उड़ा दिए। तब प्रतीति हुई, प्रतीति अर्थात विश्वास हुई। और अब देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, अर्थात महाबली बाली से भी इनके बड़ अधिक है। यह सुग्रीव को पता लग गया, इसलिए ये कहा इनका बड़ बाली तो महाबली है, लेकिन श्री राम जी तो अमित बड़ी है, इनके बड़ का कोई सीमा नहीं है। अब प्रीति बाढ़ी अर्थात पहले प्रीति था, अब प्रीति उनका बढ़ गया। सुग्रीव जी श्री राम जी के पराक्रम से विस्मित हो गए, इसलिए हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा कि मैं आपको जान लिया, आप समस्त देवताओं सहित इंद्र को भी आप मार सकते हैं। वह फिर बाली को मारने की बात तो क्या है? मैं आपको मित्र रूप में पाकर शोक रहित हो गया, धन्य हो गया। ये सब कारण से बाली बधवई न भई परतीति, इनका विश्वास हो गया। बाली बधवई न भई परतीति। सुग्रीव जी ने बारंबार
श्री राम जी के चरण में माथा नवाते हैं। प्रभु को पहचान लिया। पहचान कर सुग्रीव बहुत हर्षित हुआ। उसने जान लिया कि ऐसा काम क्षणिक मात्र में जो सप्तताल छेदन कर सकते हैं, ये मनुष्य नहीं हो सकते। ये अवश्य मनुष्य रूप में अवतार भगवान ही है। तो ऐसा ज्ञान श्री राम जी के बारे में उत्पन्न हो गया। भगवान को पहचाना, इसको ज्ञान कहते हैं। तो राम जी को पहचाना, इसी से ज्ञान हो गया। ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब वह वचन बोला। सुंदर वचन सुनिए। आपकी कृपा से मेरा मन अचल हो गया, और ये मेरा मन चंचल नहीं, स्थिर हो गया। मेरा मन राज्य में अब नहीं, शत्रुता में नहीं, स्त्री में नहीं, मेरा मन अभी आप में अचल हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए ये बार बार श्री राम जी को प्रणाम करता है। बार बार नायसी पद सीसा, बार बार नायसी पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा। उपजा ज्ञान, उपजा ज्ञान, वचन तब बोला। नाथ कृपा मन भयेऊ अलोड़ा। अलोड़ा, मन अलोड़ा हो गया, अर्थात मन मेरा अचल हो गया, स्थिरता आ गया, इसमें और चंचलता नहीं है। अर्थात सुग्रीव जी प्रभु को जानने पर प्रतीति हुआ। प्रतीति से, प्रतीति अर्थात विश्वास, विश्वास होने से, प्रतीति होने से प्रीति होता है, और प्रीति उत्पन्न होने पर भक्ति उदय होता है। ऐसा मानस में कहा गया है। मैंने जो कहा ये मानस में इसका भाव है, और इस चौपाई को सुनिए। जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा। जानने का बाद प्रतीति अर्थात विश्वास हुआ। जो आपने सुना, बाली बधवई न भय परतीति, प्रतीति हो गया। जान लेने पर प्रतीति तथा विश्वास हो गया, और प्रतीति उत्पन्न होने पर प्रीति उनका बढ़ गया। देखिए अमित बल बाढ़ी प्रीति, और प्रीति से भक्ति उत्पन्न हुआ। कैसे? तब कहा, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई।
ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इनको सब त्याग कर दूंगा। सब परिहरी करी हम सेवकाई, यह कहने का भाव इनका भक्ति उदय हो गया। वह बारंबार सिर नवाकर प्रभु के चरण में नवाता है। इसका कारण है वह ईश्वर है, वह ईश्वर है, जान लिया। इस प्रकार गीता में अर्जुन प्रभु के ऐश्वर्य को देखकर बारंबार प्रणाम करते हैं, कहते हैं नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृतः पुनश्च भयोपि नमो पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। सा बारंबार प्रणाम करते हैं। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, अर्थात प्रभु को जानना ही ज्ञान है, इसी से सूचित हो गया। उपजा ज्ञान वचन तब बोला। कैसे ज्ञान उत्पन्न हुआ? प्रभु को जानने पर ज्ञान उत्पन्न हो गया। उनके भक्ति और ज्ञान उत्पन्न होने पर भक्ति उत्पन्न हो गया, और भक्ति उत्पन्न होने के बाद समता आ गया। समता क्या है? सिया राममय सब जग जानी, सब जगत सीताराममय है, सब में सीताराम जी को देखना, ये समता बुद्धि है। तो समता आ गया। समता आ जाने पर क्या हुआ? सब में प्रभु को देखा। निज प्रभुमय देखहि जगत, निज प्रभुमय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। निज प्रभुमय देखहि जगत, अर्थात सिया राममय सब जग जानने के बाद क्या होता है? करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी, ऐसा प्रणाम करने को इच्छा होता है, और किसी के साथ विरोध करने को इच्छा नहीं होता है। केहि स न करहि विरोध, सब तो राम है, और प्रभु के साथ क्या मैं विरोध करूंगा? ऐसा नहीं हो सकता। ये है समता भाव। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो सुग्रीव भगवान को कहता है कि सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई सबको छोड़कर मैं आपका सेवा करूंगा। हे राम, आपके चरण में आराधन करने वाले जो संत ये कहते हैं कि ये जो सुख संपत्ति परिवार आदि ये राम भक्ति के बाधक है। संसार में जितने भी शत्रु मित्र सुख दुख ये सब है, ये सब माया के बनाए हुए हैं, अर्थात सब मिथ्या है। इनमें कोई परमार्थ नहीं, इनके द्वारा कोई भगवान को नहीं पा सकता, इसमें परमार्थ नहीं है। इसलिए सुग्रीव कहता है सुख संपत्ति परिवार बड़ाई सब परिहरी करी हम सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक कहि संत तब पद बराधक। तुमको आराधन करने वाले संत ऐसा कहते हैं, कहि संत तब पद बराधक। सुख संपत्ति
परिवार बढ़ाई। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि बाली को मारकर राम जी मुझे राज्य देंगे तो मुझे फिर सुख संपत्ति, परिवार और सम्मान, बड़ाई ये सब प्राप्त होगी। इसलिए उन सब को त्याग करने को कहते हैं। मुझे कुछ भी जरूरत नहीं, ये सब को छोड़कर मैं क्या करूंगा? सब परिहरी करी हूं सेवकाई। कारण ये सब राम भगति के बाधक, अर्थात सुख संपत्ति आदि रहने से राम जी का स्मरण भूल जाता है। इसके उदाहरण स्वयं सुग्रीव है और कोई नहीं है। देखिए सुग्रीव कितना दुख में था। राम जी ने बाली को वध किया, इनको राजा बनाया, इनको संपत्ति स्त्री सब कुछ दिला दिया, लेकिन वर्षा दिन था, ये सुख संपत्ति में था और श्री राम जी के कार्य को भूल गया। ये बात प्रभु जब कहते हैं मन दुख में लखन जी को कहते हैं, देखो सुग्रीवहु सुधी मोरी बिसारी। सुग्रीव जी ने मेरी खबर भूल गया, मेरा याद नहीं किया। देखो यहाँ हम चतुर्मास पर्वत में रहे, एक दिन भी मुझे दिखने के लिए भी नहीं आया। आप कैसा है प्रभु? ये मोरी सुधी विसार दिया। इसलिए न पावा राज कोस पुर नारी। तो ये सब पाने से हम विषय जीव माया मोह में पड़ जाते हैं और प्रभु को भूल जाते हैं। ये विषय जीव का ये लक्षण है, इसमें कोई नई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। मायाकृत परमार्थ नाही। इसका भाव है राम जी के चरण में अनुराग होना, ये मार्ग है परमार्थ मार्ग। ऐसा लिखा गया है, सखा परम परमार्थ येहू। परम परमार्थ यही है। कौन है? ना मन क्रम वचन, मन कर्म और वचन राम पद ने, राम पद में प्रेम, यही परमार्थ का डेफिनेशन है। इससे सुग्रीव कहते हैं कि ये सब छोड़कर आपके चरण में अनुराग करूंगा। सब परिहरी करी हूं सेवकाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। और एक बात अध्यात्म रामायण में भी कहा गया है। सुग्रीव राम जी से कहते हैं कि हे देव, आप जगत के स्वामी परमात्मा है, इसमें कोई संशय नहीं। हे देव, आप जगत के स्वामी हैं। महात्मा लोग संसार से निवृत्ति के लिए, निवृत्ति पाने के लिए आपका भजन करते हैं, तब मोक्ष को देने वाला आप है। मोक्ष को देने वाला, संसार से निवृत्ति अर्थात मोक्ष देने वाले आप है। आपको पाकर मैं संसार की पदार्थ का आपसे जाचना तो करूं, ये कैसे कर सकता हूं? हे देव देवेश, स्त्री पुत्र धन राज्य सब आपकी माया के ही कार्य है। अतएव अब मुझे किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है। आप मुझ पर कृपा कीजिए। आज मुझे बड़े राज्य, बड़े भाग्य से आप आनंद स्वरूप मुझे प्राप्त हुए। मिट्टी ये कैसा प्राप्त हुई?
जैसा एक मिट्टी खोदने गए और मिट्टी खोदते खोदते उनको खजाना प्राप्त हो गया, ऐसे मुझे भी ये खजाना प्राप्त हो गया, आप मुझे प्राप्त हो गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मेरा मन सदा आपसे ही लगा रहे, अन्यत्र कहीं मेरा मन नहीं जाए। मुझे बाली को जितने अथवा स्त्री आदि का सुख प्राप्त करने की और इच्छा नहीं है। भव बंधन से आप छुड़ाने वाले, मैं आपसे भक्ति ही चाहता हूं। यह संसार आपकी माया के विलास है, खेल है। मायाकृत चित्त होने से पहले मुझे शत्रु मित्र उदासीन आदि दिखाई नहीं दे रहा था। अब आपकी दर्शन पाने से मुझे सब कुछ दिखाई दिया। तो कैसे दिखाई दिया? ना ब्रह्म रूप दिखाई दिया। सिया राम मैं सब जगह जानी, ईश्वर सर्वभूतेषु। तो दिखाई दिया मेरा कौन मित्र है, कौन शत्रु है, ये पुत्र दिखाई देता है। और ये कौन मेरा पुत्र है, मेरा कौन मित्र है, स्त्री आदि संपूर्ण, ये सब मायामय बंधन ही है, कोई किसी का नहीं है। सब ब्रह्मेव भांति, अध्यात्म रामायण में लिखा गया है, सब ब्रह्मेव भांति, सब ब्रह्ममय है। कौन मित्र है, क्वच रिपुः, कौन शत्रु है। माया मूलमिदं सर्वं, ये सब माया के मूल है सर्व। और कौन है? ना पुत्र नारादि बंधन। प्रभु मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। मैंने आपको राजकुमार मात्र ही समझ लिया था और सखा समझकर आपकी परीक्षा लेने का धृष्टता की। मुझसे बड़ा अनर्थ हुआ, अतः आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, मुझे क्षमा कीजिए। जैसे गीता में, भगवद गीता में अर्जुन श्री कृष्ण को क्षमा याचना करते हैं। 11 अध्याय विश्वरूप दर्शन योग में अर्जुन जी कहते हैं, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानतां महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणवेन वापि, यच्चावहासात् असत्कृतोऽसि, विहार सज्जासन भोजनेषु, एकथवाप्यच्युत तत्समक्षं, तत्क्षामये त्वां हमीसमिढ्यं, तत्क्षामये त्वां अमप्रमेयं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। आपके पीछे नमस्कार करता हूँ, आपके आगे नमस्कार करता हूँ। नमो पुरस्तादथ पृष्ठतस्थे, नमस्तुते सर्वतएव सर्व। आप अनंत विक्रम है आपका, अनंत बीर्जामित विक्रमस्तं, सर्व समाप्नोसि ततोसि सर्व। विश्व रूप दर्शन किया अर्जुन जी ने ऐसे। तो उन्होंने मान लिया कि श्री कृष्ण भगवान ये अमित विक्रमत्व है, इसलिए बारंबार प्रणाम करके क्षमा मांगते हैं। ऐसे सुग्रीव जी भी राम जी को बारंबार प्रणाम करके क्षमा मांगते हैं। हे राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है,
कि जिसकी कृपा से दुख के नाश करने वाले आप मुझे मिल गए। अर्थात बाली ने यदि मुझे मेरा सर्वस्व हरण न किया होता तो मुझे राज्य से निकाल नहीं दिया हो, तो मुझसे शत्रुता नहीं रखता हो तो मैं यहाँ क्यों आता और तब आप मुझे क्यों मिलते। उसकी विरोध मेरे लिए उसकी कृपा है। ये मेरे साथ विरोध नहीं किया था, मेरे साथ कृपा किया था। इसी से मेरा परम हित हुआ, जिससे स्वप्नों में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होता है। अर्थात कैसे परम हिताकांक्षी के साथ में लड़ा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विसारा। सपने जेहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचा। यहाँ आज विश्राम दे रहा हूँ। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। जय सीताराम।